हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, इसके ट्रिगर फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स के बारे में, साथ ही इसको डायग्नोज करने के लिए कुछ एग्जामिनेशंस एंड टेस्ट के बारे में हमने देखा। आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के मैनेजमेंट के बारे में। ब्रोंकियल अस्थमा के मैनेजमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जिसे हम प्रिवेंशन भी कहते हैं, विदाउट यूज़ ऑफ ड्रग्स हम ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स को कैसे रोक सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ब्रोंकियल अस्थमा के प्रिवेंशन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। पेशेंट अवेयरनेस एंड एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा है तो उसे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में सारी जानकारी होना चाहिए। ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स, उसके कारण, उसके बचाव, उसके ट्रीटमेंट, सारी जानकारी पेशेंट को होना चाहिए, जिससे पेशेंट को समय पर इलाज मिल सके और उसका बचाव हो सके। एजुकेशन ऑफ फैमिली मेम्बर इज़ अ वाइटल रोल। पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली को भी ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में सारी जानकारी हो सके, जिससे वो पेशेंट की अच्छे से केयर कर सके। टीच पेशेंट एंड फैमिली प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिकेशन, इनहेलर एट्सेट्रा। डॉक्टर्स ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट को कुछ ड्रग्स और इनहेलर प्रिस्क्राइब करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स से रिलीफ करने के लिए, और कुछ तरीके भी बताते हैं मेडिकेशन और इनहेलर को यूज़ करने के लिए। तो पेशेंट और फैमिली दोनों को अच्छे से उसको फॉलो करना है, जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और जो एडवाइस देते हैं। अगर आप इनहेलर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो ड्रग्स है वो अच्छे तरीके से आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी और इससे आपको आपके सिम्टम से कंप्लीट रिलीफ नहीं मिल पाएगा। आगे देखेंगे हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर बैलेंस डाइट एंड अवॉइडेंस ऑफ ओबेसिटी। पेशेंट को अपने डाइट और हेल्थ पर पूरा ध्यान देना है। बैलेंस डाइट मीन्स कुछ ऐसे फूड्स जो है आपको नहीं लेने हैं जिससे आपको अस्थमा पर के सिम्टम्स इंक्रीज़ हो सके। जैसे आपको कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब मिल्क या मिल्क से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करने हैं आपको। साथ ही आपको फ़िश नहीं लेनी है, कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने हैं, बादाम आपको नहीं लेनी है, आपको मछली नहीं खाना है। इससे आपके जो सिम्टम्स है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी रहती है, जिससे आपके सिम्टम्स अच्छे तरीके से मेंटेन रहे, कंट्रोल रहे। आगे बढ़ेंगे हम। क्लीन रेगुलरली, अवॉइड डस्ट माइट्स। आपको अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई करनी है, जिससे आपके घर में अगर डस्ट पार्टिकल है तो उसमें कुछ कीड़े पनपने लगते हैं, जो कि आपके अगर सांस की नलियों में एंटर कर जाएंगे, जो कि आपके सिम्टम्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपकी ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स को इंक्रीज़ करके आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुँचाएंगे। आगे देखेंगे। कीप योर किचन एंड बाथरूम क्लीन एंड ड्राई टू प्रिवेंट मोल्ड्स एंड कॉकरोचेस। आपको अपने किचन, आपके बाथरूम, आपके अपने घर के हर एरिए को अच्छे तरीके से साफ़ करने हैं, जिससे उसमें प्रेजेंट कुछ कीड़े मकोड़े वो घर से बाहर निकल सके। आगे देखेंगे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आइडेंटिफाई एंड अवॉइड अस्थमा ट्रिगर लाइक पोलन, डस्ट माइट्स, एयर पॉल्यूशन, पैट्स, केमिकल एंड फ्रैग्रेंस। आपको किस चीज़ से एलर्जी है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपका स्किन एलर्जी टेस्ट और ब्लड एलर्जी टेस्ट करके आपके एलर्जेंस का पता करेगा। आपको किस चीज़ से एलर्जी है उस बारे में आपको पता करेगा और आपको उसके लिए सतर्क करेगा कि आपको उन चीज़ों से दूर रहना है, अवॉइड करना है। तो इसमें आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, लाइक फूलों से, फूलों की खुशबुओं से, डस्ट से, धूल मिट्टी से, धुएं से, कीड़े से, एयर पॉल्यूशन से, केमिकल से, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, जो कि एलर्जी टेस्ट से डायग्नोस हो जाएगा और आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। स्टे अवे फ्रॉम एलर्जेंस इफ़ यू हैव एलर्जीज एंड अस्थमा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम एलर्जीज। आपको एलर्जेन सब्सटेंस मीन्स एलर्जी से दूर रहना है, जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा, आपके सिम्टम्स इंक्रीज़ नहीं हो पाएंगे।
नेक्स्ट हम देखेंगे अवॉइड स्मोकिंग एंड स्मोकी इन्वायरमेंट। आपको स्मोक अवॉइड करना है, साथ ही आपको स्मोक इन्वायरमेंट में नहीं जाना है। अगर आपके आसपास कोई स्मोक कर रहा है तो आपको उनको मना करना है, या फिर आप उनसे बोल सकते हैं आप घर के बाहर जाकर स्मोक करें, आपको अवॉइड करना है। साथ ही अवॉइड यूजिंग कारपेट्स, केमिकल स्प्रेज इन हाउस, क्लीन रेगुलरली होम, किचन, बेडरूम, बाथरूम एक्सेट्रा। आपको अपने घर में कारपेट्स यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि कारपेट्स में जो डस्ट पार्टिकल हैं वो इकट्ठा होकर जमने लगते हैं और उसमें छोटे छोटे कीड़े पनपने लगते हैं, जो कि इन्फेक्शन कर सकते हैं आपके एयरवे में एंटर करके और आपके सिम्टम्स को इंक्रीज़ करेंगे। केमिकल स्प्रे यूज़ नहीं करने हैं घर पर, जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। क्लीन रेगुलरली होम, किचन, बेडरूम, बाथरूम एक्सेट्रा। आपको अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई करनी है और डस्ट पार्टिकल को बाहर करना है। अवॉइड डस्टिंग व्हेन सब्जेक्ट इज़ अराउंड। अगर घर में कोई व्यक्ति है जिसको अस्थमा है और आप उस घर में रहते हुए आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल उस व्यक्ति के सांस की नलियों में जाएगा और उसके सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। इसीलिए आप अपने घर की सफाई तभी करें जब वह व्यक्ति जिसको अस्थमा है वो घर के बाहर हो। उसको अल्कोहल अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डेली सिम्टम्स। पेशेंट को अपने सिम्टम्स पर ध्यान देना है, अपने लक्षणों पर ध्यान देना है। कई बार मौसम चेंज होने के साथ साथ पेशेंट के सिम्टम भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको अपने सिम्टम्स लक्षणों पर ध्यान देते हुए हर चीज़ को मेंटेन करना है, अपने मौसम के हिसाब से आपको रहना है। साथ ही हम नेक्स्ट देखेंगे टेक अस्थमा मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब। डॉक्टर आपको जैसे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे ही आपको लेना है। आपको अपने तरीके से कुछ भी ऐड नहीं करना है, इससे आपको कुछ भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल हु हैव अ कोल्ड और द फ्लू, इट विल मेक योर अस्थमा सिम्टम्स वर्स। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, मीन्स सर्दी, खांसी, बुखार, ऐसी कोई भी सिम्टम्स हैं, तो आपको उनसे दूर रहना है, क्योंकि उनके सिम्टम्स से आपको एलर्जी हो सकती है। उसके जो पार्टिकल्स हैं खांसने से या फिर सर्दी से उड़कर आपके एयरवे में एंटर कर सकते हैं और आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड यूज़ फेस मास्क। अगर आप घर में है तो भी आपको बार बार हाथ धोना है। घर के बाहर जाना है उससे पहले हाथ धोना है। बाहर से आने के बाद आपको हाथ धोना है, हैंड वॉश करना है। साथ ही आपको फेस मास्क यूज़ करना है। अगर आप घर के बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको फेस मास्क यूज़ करना है। अगर आप कार में ट्रैवल करते हैं तो अपने कार के शीशे चढ़ाकर रखना है, बंद करके रखना है। बस में ट्रैवल करते हैं तो भी आपको खिड़की बंद करके रहना है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल अगर आपके एयरवे में एंटर करेंगे तो आपके सिम्टम्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अवॉइड मेडिकेशन लाइक बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन, आइब्यूप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में अवॉइड की जाती है, जैसे बीटा ब्लॉकर। ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ हैं जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में अवॉइड की जाती हैं। एस्पिरिन हो गया, आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ये सब अवॉइड की जाती हैं। गेट वैक्सीनेशन फॉर इन्फ्लुएंजा एंड निमोनिया। वैक्सीन्स यूज़ की जाती हैं जिससे आपके अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मेंटेन पल्मनरी फंक्शन एंड यूज़ होम पीक फ्लो मीटर। आपको अपने पल्मनरी फंक्शन को मेंटेन करके रखना है। आप होम पीक फ्लो मीटर यूज़ कर सकते हैं जो कि इजीली पोर्टेबल होता है। आप इससे अपने लंग्स के फंक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई एबनॉर्मलिटीज़ मिलती है तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। मेंटेन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल इंक्लूडिंग। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप घर में, जिससे आपके एयरवे में जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग में आपको लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ना है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में आपको सिटिंग या लाइंग पोजीशन, लेटकर या बैठकर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको कंफर्टेबली रिलैक्स होकर लेटना है। साथ ही आपको अपने एक हाथ को पेट में रखना है, एब्डोमेन में रखना है। जब आप सांस लेंगे तो आपका एब्डोमेन बाहर की तरफ आएगा। आपको ये ऐसी एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप सांस लेंगे
तो आपका चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ आता है। लेकिन डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग में आपको अपने एब्डोमेन को बाहर लाना है सांस लेने के दौरान, और सांस छोड़ने के दौरान आपको एब्डोमेन को रिलैक्स करना है। तो इसे हम डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। इससे आपकी एब्डोमेन मसल्स और आपकी लंग्स की मसल स्ट्रॉन्ग होती है, आपको एयरवे में एक क्लियरेंस मिलता है, आपको हेल्प मिलती है इसके सिम्टम्स में रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें आप सिटिंग पोजीशन में या स्टैंडिंग में कर सकते हैं। आपको नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में रहना है। साथ ही आपको नाक से सांस लेना है, आपके लिप्स को एक सीटी के आकार जैसा मुंह बनाना है, जिससे आपको छोड़ना है। सांस को छोड़ेंगे आपको इस तरीके से, आप देख सकते हैं, जिससे आपकी जो लंग्स की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका एयरवे क्लियरेंस होगा, और आपकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।